एक विद्वान ने अपनी पुस्तक में लिखा है, सनातन धर्मी ने, वेद में 7 स्वर है, ऋषभ नाम का एक स्वर है। बैल जो बोलता है, बैल की आवाज, वो ऋषभ स्वर की आवाज है। उस स्वर से यदि कोई स्त्री बोले तो उसका गर्भाशय खराब हो जाता है। इसलिए स्त्रियों को वेद में 7 स्वर है, ऋषभ स्वर बोलना पड़ेगा, बोलेंगे तो गर्भाशय खराब हो जाएगा। तो आजकल की माइयां कहते हैं अच्छा है, झगड़ा मिटेगा। इसलिए ये तर्क ठीक नहीं बैठता। हमने उन लिखने वालों से भी कहा कि आजकल के युग में आपका तर्क चलेगा नहीं। हाँ, हमारे यहाँ शास्त्र की आज्ञा, प्रभु आज्ञा है इस प्रकार। अब ये सब मानस सृष्टि है, ब्रह्मा जी ने अपने मन से ही इनको पैदा किया है। पंचमहाभूतों का सहारा यहां नहीं लिया, केवल फिर एक दूसरा शरीर ब्रह्मा जी ने धारण किया और देखा इन सब चीजों के पैदा करने से तो काम नहीं चलेगा और दूसरी सृष्टि करनी चाहिए। फिर मरीचि आदि ऋषियों का भी की सृष्टि भी चली नहीं, बढ़ी नहीं, तो ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि का विस्तार तो करना है। ये अद्भुत बात है, इतनी सृष्टि मैंने पैदा कर ली, लेकिन अभी दुनिया का, संसार का विस्तार तो हुआ नहीं। मालूम पड़ता है मेरा प्रारब्ध इसमें विघातक है। इस वास्ते कि सोचते सोचते, ऐसे सोचने से ही ब्रह्मा जी के एक के 2 स्वरूप बन गए। उन 2 स्वरूप में एक स्वरूप बना पुरुष का और एक स्वरूप बन गया नारी का। वो जो पुरुष स्वरूप ब्रह्मा का बना वो हुए स्वयंभू मनु। स्वयंभू माने स्वयंभू, ब्रह्मा से उत्पन्न होने वाले सर्वप्रथम मनु है, इसलिए इनका नाम स्वयंभू मनु है। और वो जो आधे शरीर से स्त्री हुई वह हुई शतरूपा, उसको शतरूपा कहते हैं। वो शतरूपा मनु की पत्नी हुई। दशरथ और कौशल्या के रूप में ये त्रेता युग में यही तपस्या करके और आकर के और पैदा हुए थे। तभी से संसार की यह सृष्टि, मैथुन में सृष्टि प्रारंभ हुई। शतरूपा के प्रियव्रत और उत्तानपाद नाम के 2 पुत्र हुए। ये मनु के पुत्र हैं। ये सृष्टि चलती है, देखिए मानुषी सृष्टि यहां से चलती है। प्रियव्रत और उत्तानपाद नाम के मनु के 2 पुत्र और 3 कन्याएं, एक देवहूति, एक आकुति और एक प्रसूति। ये मनु के 2 पुत्र और 3 कन्याएं हैं। उसमें ऋषि पहले से पैदा हो चुके थे, इस वास्ते रुचि को तो उन्होंने आकुति को दे दिया। कर्दम महर्षि के लिए देवहूति पत्नी के रूप में दे दी और दक्ष प्रजापति को प्रसूति नाम की कन्या विवाह करके दे दी, जिनकी संतान से ये सारा जगत व्याप्त है। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, इस प्रकार की वाणी मैत्रेयी महर्षि के मुख से विदुर ने सुना तो फिर से पूछा, महाराज स्वयंभू मनु जो थे उन्होंने अपनी प्रिया पत्नी शतरूपा को प्राप्त करके क्या किया? वह संसार में सबसे पहले राजा हुए मनु।
और उन्होंने ही मनुस्मृति लिखी है। आप उस आदिराज का चरित्र मुझे विस्तार पूर्वक वर्णन करके और सुनाइए, जिनके हृदय में भगवान के चरणारविंदों का निवास होता है। ऐसे भक्तों के गुणों का श्रवण करने से प्राणी मात्र का कल्याण होता है। इस प्रकार का प्रश्न राजा परीक्षित का सुनकर के और सुखदेव जी महाराज बोले। उधर विदुर का ऐसा प्रश्न सुनकर के और मैत्रेय जी महाराज भगवत कथा में प्रवृत्त होते हुए मैत्रेय महाराज विदुर से कहने लगे, कौरव वंशवर्धन विदुर, अपनी पत्नी भार्या, पत्नी को भार्या भी कहते हैं, भार्या इसलिए कहता है, भार्या शब्द का अर्थ है भर्तव्या, पत्नी के भरण पोषण की जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व पति के ऊपर है। पति को चाहिए कि पत्नी का भरण पोषण और रक्षण करें। आजकल के पढ़े लिखे शिक्षित सभ्य, एजुकेटेड सिविलाइज्ड कल्चर्ड सूटेड बूटेड कोटेड पति ऐसा चाहते हैं कि पत्नी नौकरी करने वाली मिले और वही कमा करके हमको दे। हाँ यार, भारतवर्ष का दुर्भाग्य है भाई। पहले लोग कहते थे, शर्म की बात होती थी, अरे लुगाई की कमाई खाता है। आजकल लुगाई की कमाई खाना बड़े पन का लक्षण बन गए। शर्म की बात। मनु महाराज जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे, स्वयंभू मनु, उन्होंने हाथ जोड़ करके ब्रह्मा जी से कहा, हे भगवान, आप हमारे पिता भी हैं और पोषक भी हैं, आपकी हम क्या सेवा करें, कृपा करके बताइए। आपको नमस्कार मात्र करने से ही हमारा संसार में यश विपुल रूप से विस्तृत हो सकता है और परलोक में सद्गति भी होती है। पुत्र का कर्तव्य है अपने पिता की मनसा वाचा कर्मणा सेवा करे, उनकी आज्ञा का पालन करे। अपने पुत्र स्वयंभू मनु का इस प्रकार का प्रश्न सुन करके ब्रह्मा जी महाराज ने कहा, मैं तुम पर प्रसन्न हूं, तुम्हारा कल्याण हो। पुत्रों को चाहिए पिता की आज्ञा पालन करे। शास्त्रकार लिखते हैं, पिता की आज्ञा का पालन करते समय भगवान राम के वचन है, ये आज्ञा पिता ने जो दी है ये धर्म है या अधर्म, इस बात का विचार ही न कर। पिता की आज्ञा ही धर्म है। युधिष्ठिर ने भी यही कहा, हमारी माता की आज्ञा है, तुम पांचों भाई द्रौपदी के साथ विवाह करो, माता की आज्ञा को ही हम धर्म मानते हैं, ये धर्म है, हम इसका आचरण करें। बड़ी मुश्किल से हुआ है, ऐसे ही नहीं हुआ है। द्रौपदी का पांचों पांडवों के साथ विवाह, वो प्रसंग आने पर हम कथा सुना देंगे। बहुत लंबी चौड़ी कथा है, 2 दिन में भी पूरी होना कठिन होगा। यही सबसे पिता की आज्ञा पालन करना, यही सबसे बड़ी पिता के चरणारविंदों की पूजा है। इसलिए हमारी आज्ञा यह है, तुम प्रजा को उत्पन्न करो, इसीलिए हमने तुम्हारा विवाह किया है और तुमको पत्नी के रूप में ये शत्रुपा दी है। और पृथ्वी का पालन करो धर्म से, और यज्ञों के द्वारा भगवान का यजन करो। प्रजा की रक्षा करना, आजकल के शासकों को नहीं विचारों को पता। ब्रह्मा कहते हैं मनु से, प्रजा की रक्षा करना यही मेरी सेवा है, और कोई मेरी सेवा ही नहीं। तुम प्रजा की रक्षा करोगे तो समझ लो तुमने मेरी सेवा कर दी। और प्रजा की रक्षा करने से ही क्षत्रिय पर भगवान प्रसन्न होते हैं।
जो प्रजा की रक्षा नहीं करता उस पर कभी भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। और भगवान जिनके ऊपर प्रसन्न न हो तो उनका सारा जीवन व्यर्थ है। मनु कहने लगे, महाराज आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, इस वास्ते पर कृपा करके ये भी तो बताओ मैं रहूं कहां। कहते हैं पृथ्वी पर निवास करो। ब्रह्मा जी महाराज ने कहा तो ये प्रलय के बाद सृष्टि के प्रारंभ का समय था, इस वास्ते उन्होंने कहा पृथ्वी तो जल में डूबी हुई है, प्रलय काल में जल में डूब गई, इसको ऊपर उठाने का महाराज कोई प्रयत्न करो। तो मैत्रेय कहते हैं विदुर से, ब्रह्मा जी महाराज ने जल में डूबी हुई पृथ्वी को देखा और विचार किया, पृथ्वी जल में डूबी हुई है। मनु बिचारा कहता है प्रजा का पालन कैसे करें, पहले निवास स्थान तो मिले, रहने को तो जगह मिले। महाराज रहने की जगह जो पृथ्वी है वो तो जल में डूबी है, ये जल से प्लावित होकर के और रसातल में चली गई है, अब मुझे क्या करना चाहिए। ओह, उन्होंने भगवान का ध्यान किया, जिनके नाभि कमल से मैं पैदा हुआ हूं, उन भगवान के समान दूसरा कोई है नहीं, उनके सिवाय जल में से इस पृथ्वी को बाहर निकाल करके लाने का काम दूसरा कोई कर नहीं सकता। इस प्रकार ब्रह्मा जी महाराज सोच रहे थे। सोचते सोचते ही ब्रह्मा जी महाराज की नाक में से एक छोटा सा आदि सूकर वराह बाहर निकल पड़ा। देखते ही देखते वो इतना बढ़ा कि उसने आकाश तक को व्याप्त कर लिया। क्षण मात्र में वह हाथी जितना बढ़ गया। ब्रह्मा जी महाराज ने विचार किया, अरे ये कौन, और मरीचि आदि ऋषियों ने भी सोचा ये कौन, सनत कुमार आदि ने भी सोचा ये कौन, ये मेरी नासिका में से निकला। इतना आश्चर्यमय ये जीव, पहले अंगूठे के पर्व के समान मैंने देखा था इसको, पैदा होते ही इतना सा था, एक क्षण में हाथी जितना बढ़ गया, और अब इतना बढ़ गया। गंडशैल होता है पर्वतों की जो सबसे बड़ी शिला होती है, उसके समान बड़ा हो गया। मालूम पड़ता है ये तो साक्षात भगवान ने ही पृथ्वी का उद्धार करने के लिए इस रूप को धारण किया है। बस ब्रह्मा इस प्रकार विचार ही कर रहे थे, इतने में तो उस आदिवरहा सूकर रूपधारी भगवान ने बड़ी भारी गर्जना की। उस गर्जना से ऋषियों को, सनत कुमार आदि को और ब्रह्मा जी महाराज को बड़ी प्रसन्नता हुई, और उसको सुनकर के जनलोक के निवासी, तपलोक के निवासी और सत्यलोक के निवासी नैमित्तिक प्रलय में महरलोक तक का नाश होता है। जन, तप और सत्यलोक के लोग जो के त्यों रहते हैं। उन्होंने विचार किया ये तो साक्षात भगवान ही यज्ञ वराह के रूप में उत्पन्न हुए हैं। इस वास्ते उन्होंने तीनों वेदों से भगवान की स्तुति की। फिर उस शूकर रूपधारी भगवान ने फिर जल में प्रवेश किया। ऊपर जिसने अपना पूंछ उठाया हुआ है, आकाश में भी जो विचरण कर रहा है, और अपने कंधे और अपने केशों को जो हिला डुला रहा है, सफेद जिनकी दाढ़ है, भगवान ऐसा रूप धारण करके अत्यंत सुशोभित हुए। यज्ञांग होते हुए भी पशु के समान अपने घ्राण से, अपने नथनों से पृथ्वी को इधर उधर सूंघता हुआ, दाढ़ उसकी महाविकराल थी, प्रेम दृष्टिमयी, तब भी ऐसा भयंकर स्वरूप होते हुए भी प्रेममयी दृष्टि से उन्होंने ऊपर की ओर उन महर्षियों को देखा
और जल में प्रवेश कर गया। वज्रकूट के समान उसका अंग था। समुद्र में भी क्षोभ उत्पन्न हो गया और बड़ा भारी शब्द समुद्र के अंदर हुआ और समुद्र ने प्रार्थना की, महाराज मेरी रक्षा करो। जोर से समुद्र चिल्लाया, अपने खुरों से उस जल का विदारण करते हुए रसातल तक वो वराह भगवान चले गए। वहां नीचे डूबी हुई पृथ्वी को देखा, उस पृथ्वी को अपने उस दांत पर उठा करके और ऊपर खींच लिया। इसी समय दिति के गर्भ से जो दो दैत्य उत्पन्न हुए थे, आदि दैत्य, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु जिनका नाम था। हिरण्यकशिपु बड़ा भाई था और हिरण्याक्ष छोटा भाई। वो हिरण्याक्ष दैत्य संसार की उत्पत्ति में बाधा देने के लिए पृथ्वी को ही उत्पन्न ऊपर न आने दूं, ये सोच करके और महापराक्रमी होने के कारण भगवान से युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। भगवान ने अपनी उस दंष्ट्रा की कोटि से पृथ्वी का उद्धार कर लिया। कमाल के समान नीलवर्ण भगवान की मरीचि आदि महर्षि स्तुति करने लगे, महाराज आप यज्ञ के स्वामी हैं, आप ही सारे संसार में सर्वत्र विजय को प्राप्त करने वाले हैं। यह आपका वराह रूप वेदमय है। आपके इस स्वरूप के एक एक रोम में सब यज्ञ छिपे हुए हैं। ये आपका यज्ञ स्वरूप है। जो पापी लोग हैं उनको आपके इस रूप का दर्शन नहीं हो सकता। आपकी त्वचा में सारे छंद हैं जिनके बिना यज्ञ नहीं हो सकता। आपके रोमों में दर्भा है। आपके नेत्रों में यज्ञ में आहुति दिया जाने वाला घी है। आपके पैरों में 4 पैर होते हैं, उसमें चातुर्होत्र होता है, होता, अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा। आपके मुख के अग्रभाग में जिससे आहुति देते हैं वह स्रुवा है और आपकी नासिका में तुव है। आपके उदर में पीड़ापात्री है जिससे पुरोडाश का भक्षण किया जाता है। आपके कानों के छिद्र में चमचा, यज्ञ में एक पात्र होता है। हे देव, आपका भोजन है अग्निहोत्र। आपकी जो गर्दन है वो उपसत नाम की सोमयाग की इष्टियां हैं। आपकी जो दंष्ट्रा है वही दीक्षा है और वही अनंतर इष्टि और सोमयाग की समाप्ति वाली इष्टि है। आपके रेत में सोमपान है। बाल्यादि आपकी बाल्य, कौमार और यौवन 3 अवस्था, ये प्रातः सवन, मध्याह्न समन, माध्यम दिन सवन और सायंतन समय है। आपकी इस दाढ़ के अग्रभाग में पृथ्वी ऐसी सुशोभित हो रही है। ये वेदमय आपका वराह रूप भूमंडल को धारण करते हुए अत्यंत सुशोभित होता है। आप कृपा करके सारे संसार की निवास भूता इस पृथ्वी को स्थापित करो। आप जगत के पिता हैं। मैं आपके सहित इस पृथ्वी को नमस्कार, हम आपके सहित इस पृथ्वी को नमस्कार करते हैं। हे भगवान, आपके सिवाय और दूसरा इस पृथ्वी का उद्धार करने की इच्छा भी कौन कर सकता है। आप इसका उद्धार करते हैं, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आप इसको पैदा करने वाले हैं, इसका उद्धार और कौन करेगा। हे भगवान, आप अपने इस वराह रूप को जब कंपित करते हैं तो आपकी सटाओं से जो समुद्र के जल के बिंदु निकलते हैं उससे जनलोक, तपलोक और सत्यलोक के निवासी पवित्र हो जाते हैं उन जल के बिंदुओं से।
योग माया, आपकी योग माया से सारा संसार मोहित हो जाता है। कृपा करके संसार का मंगल कीजिए। मैत्रेय कहते हैं, इस प्रकार मुनियों की स्तुति सुन करके रसातल से ऊपर खींच करके लाई हुई पृथ्वी को भगवान ने जल में स्थापित कर दिया। आजकल के हिसाब से भी पृथ्वी के चारों ओर जल है, पृथ्वी जल में ही रहती है, जल पृथ्वी का कारण है। अपनी शक्ति से फिर भगवान ने, जल में पड़ी हुई चीज हिलती डुलती है, जल के हिलने से उसमें भी विकार उत्पन्न होता है, लेकिन भगवान ने अपनी शक्ति से पृथ्वी को स्थिर कर दिया, जरा सी भी कभी हिले डुले नहीं, ऐसा बना दिया। इसलिए कल हमने आपसे कहा था, और घंटों कहें इतनी युक्तियां हमारे पास, पृथ्वी चलती नहीं कभी भी, सूर्य ही चलता है। कोई आके बातचीत करने वाला हो तो उससे बातचीत करें। दिग्दर्शन मात्र हमने आपको कल कराया था। सलिले स्वखुराक्रांते अवनिम उपाधत्त अविता। इस प्रकार आदिवराह की कथा को सुन करके प्रसन्न तो हुए विदुर जी महाराज मैत्रेय के मुख से सुन करके, लेकिन भगवान की लीला को सुनते हुए सज्जन कभी तृप्त नहीं होते। इसलिए विदुर ने फिर पूछा, महाराज मैंने सुना है कि यज्ञ मूर्ति धारण करने वाले वो भगवान ने हिरण्याक्ष नाम के दैत्य को मारा। आप कृपा करके बताइए, भगवान पृथ्वी का जल में से उद्धार कर रहे थे, उस समय वराह रूपीधारी भगवान और दैत्यराज हिरण्याक्ष का क्यों युद्ध हुआ? मैत्रेय जी कहने लगे, वीर तुमने खूब अच्छा पूछा, भगवान के अवतार की कथा को पूछते हो। इसी भगवान की अवतार कथा को सुन करके तो 5 वर्ष की अवस्था में ही ध्रुव ने मृत्यु के भी मस्तक पर पद रख करके और ध्रुव नाम प्राप्त किया और अचल विष्णु पद को प्राप्त किया। आजकल के वैज्ञानिक 2 ध्रुव मानते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ये सब लोगों को धोखा देने की बातें हैं। ये पूर्व देवों ने पहले यह इतिहास ब्रह्मा जी महाराज से पूछा था। ब्रह्मा ने पूर्व देवों को यह इतिहास बताया था। मुझे वहीं ब्रह्मलोक में सुनने के लिए मिला था। उसी इतिहास को हे विदुर हम तुम्हारे सामने कहते हैं। और उधर परीक्षित महाराज से कहते हैं सुखदेव जी, और सौनकादि ऋषियों से कहते हैं सूत जी महाराज। एक दिन पूरी कथा सुनो कहते हैं, प्रारंभ से सुनाते हैं। हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु कैसे पैदा हुए। दक्ष प्रजापति की दिति नाम की कन्या थी। वो पुत्र की इच्छा से संध्या के समय में अग्निहोत्र का होम करके और होमशाला के अंदर विद्यमान अपने पति महर्षि कश्यप के पास पहुंची पुत्र की इच्छा से, और बोली, महाराज आपके लिए मुझे ये अनंग अत्यंत पीड़ित कर रहा है। दूसरी मेरी जो सपत्नियां हैं, शोके हैं, सोते हैं, वो तो उनके तो सबके प्रजा पैदा हो गई, और मैं बेचारी अभी संतान से हीन हूं। मेरे ऊपर भी आप कृपा करो। जिनके आप जैसे पति हो उनका तो यश पुत्र पौत्रादि से संसार में व्याप्त हो जाता है। पहले हमारे पिता दक्ष प्रजापति ने हमसे ये कहा था, तुम किसको पति चाहते हो?
तो सबने पृथक पृथक अलग अलग अपने अपने पतियों को चुना। मैंने आपको ही चुना, आप में ही मेरा भाव था। तो मैं ही नहीं, मेरी दूसरी 12 बहनें, 13 अपनी पुत्रियां, इस शुरू से ही चला आ रहा है हमारे। पुरुष एक और पत्नियां अनेक, और प्रकृति में भी ऐसा ही है बात। इसके ऊपर लोग झूठा आक्षेप करते हैं। हमारे शरीर में भी एक एक तत्व है, उसके भी 11 पत्नियां हैं। मन एक है, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, ये 10 उसकी पत्नियां हैं, और सब परम पतिव्रता है। मन की इच्छा के बिना आंख किसी को देखने के लिए तैयार नहीं, कान सुनने के लिए तैयार, मन आज्ञा दे, रसना चाहे जितना बढ़िया लड्डू पेड़ा मालपूड़ा कचौड़ा हो सामने रखा है, खाओ। आदमी कह देता है मेरा मन की इच्छा के बिना। ये तो परम पतिव्रता पत्नियां हैं, 10 की 10। मन की आज्ञा के बिना पैर कहीं चलने के लिए तैयार नहीं, मन की आज्ञा के बिना हाथ उठाने रखने मारने बचाने को तैयार नहीं। मन की इच्छा से ही ये 10 इंद्रियां मन के वश में रह करके परम पतिव्रता है। और पटरानी है बुद्धि, 11वीं मन की। उसका जब निर्णय हो जाता है तब सब काम होते हैं, उसके बिना नहीं होती। तो हम 13 बहनों का आपके साथ विवाह किया हमारे पिता ने। कमल के समान नेत्र वाले महर्षि कश्यप, आप हमारे मनोरथ को पूर्ण करो। कश्यप महर्षि ने देखा ये तो कामवासना वासित अंतःकरण वाली हो गई, इसको समय का ध्यान नहीं है, इसलिए इसे समझाना चाहिए। कश्यप महर्षि ने कहा, हे भीरू, ये हेतुगर्भ विशेषण है। शास्त्रकारों ने कहा कामातुराणाम न भयम न लज्जा। महर्षि कश्यप कहते हैं स्त्रियां स्वभाव से ही भीरू होती है, डरपोक। भीरू मैंने डरपोक होती है। तुमको लेकिन जरा भी डर नहीं लग रहा है। जो कामातुर हो जाता है उसको भय नहीं होता और लज्जा भी नहीं होती। इसीलिए हमारे पुरी के मंदिर में ऐसे चित्र लगे हुए हैं मंदिर के बाहर, वो कामातुराणाम न भयम न लज्जा, इसको बिल्कुल स्पष्ट करते हैं। इसीलिए लगाए गए हैं, और किसी कारण से नहीं लगाए गए। हम तुम्हारी इच्छा पूर्ण करेंगे। देखो, पत्नी से सीधे सीधे नहीं टकराना चाहिए। ये पुरुष को शिक्षा दे रहे हैं आदि महर्षि कश्यप। ये नहीं कहा अभिनय हटो, वो झगड़ा हो जाएगा गृहस्थ में। इसलिए कहते हैं हाँ बिल्कुल ठीक है, हम तुम्हारी इच्छा पूर्ण करेंगे, परंतु तुम सोचो तो सही, पुत्र उत्पन्न हुए बिना उत्तम लोकों को प्राप्त नहीं कर सकता मनुष्य। स्वयं भी पुत्र की उत्पत्ति होने से संसार रूपी समुद्र से तर जाता है, पितरों का श्राद्धादि उनके द्वारा होता है, और अपने वंश को भी तार देता है। तुम मेरी पत्नी हो, पत्नी पुरुष की आधा अंग हुआ करती है। जब तक पत्नी नहीं है तब तक पुरुष आधा कहलाता है। अर्धो हवायेश पुरुष तस्मात् जायाम विंदते। विवाह जब तक नहीं तब तक 50% है, आधा है। विवाह हो जाने पर पूरा होता है, लेकिन पूरा क्या होता है?
2 पैर होते हैं ना पुरुष के, फिर चौपाया हो जाता है, चौपाया 4 पैर वाला हो जाता है। कहीं 1 पैर उत्पन्न हो गया हो तो फिर भंवरा बनने पर ही फिर मंडराया करता है उन्हीं में। पत्नी वाला गृहस्थ पुरुष ही अन्नादि दान करने के कारण और उत्तमोत्तम कर्म करने के कारण स्वयं तरता है, दूसरों को तारता है। तुम मेरी अर्धांगिनी हो, तुम्हारे द्वारा ही मेरे सब घर के काम चलते हैं। और अपनी पत्नी को घर की मालकिन बना करके पुरुष निश्चिंत रहता है, घर की किसी प्रकार की चिंता। हम नहीं कहते हैं श्लोक यहाँ ऐसे के ऐसे हैं। यामाहुरात्मनो यर्धम श्रेयस कामस्य भामिनी यस्याम स्वधुर मध्यस्य अपनी घर की सारी जिम्मेदारी पति अपनी पत्नी पर डाल करके निश्चिंत हो जाता है, घर की ओर से बिल्कुल बेखबर। इसको पत्नी कहते हैं। हम बहुत वर्णन कर चुके हैं आपके सामने। इन्हीं शास्त्रों का उच्चिष्ट है वो, कोई हमारे मन की बातें नहीं है। और एक बात सबसे बड़ी है, क्यों विवाह होता? कहते हैं ये काम वासना ऐसी भयंकर है, जन्म जन्मांतर युग युगांतर कल्प कल्पांतर तक तपस्या करने वाले ऋषियों और महर्षियों और देवताओं तक को नहीं, ब्रह्मा तक को भी, भगवान शंकर तक को भी विचलित कर देती है। इसका नियंत्रण करने के लिए ही विवाह संस्था बनाई पत्नी देवी। कुत्तों की तरह गली गली भटकने की जरूरत नहीं है। तेरे लिए ये रस्सी हमने बांध दी, बस खबरदार इस मर्यादा से बाहर निकला तो। ये भी ये कह रहे हैं व्यसनार्णव मत्येति जल आनैर यथार्णवम। काम रूपी व्यसन सबसे भयंकर व्यसन है। उसको पार करने के लिए पत्नी नौका है, नौका। जैसे समुद्र को पार करने के लिए जहाज होता है, ऐसे ही संसार में काम रूपी समुद्र को पार करने के लिए। और इसीलिए हमारे यहाँ छोटी उम्र में कन्याओं का विवाह होता था। जब काम वासना उत्पन्न हो तो उसको ध्यान होता था हमारा विवाह है और अमुक हमारे पति है, इधर उधर आंख उठा करके देखने की भी जरूरत नहीं। अब ये सब संस्था लुप्त प्राय होती चली जा रही है, इसीलिए संसार में नाना प्रकार के अनर्थ हो रहे हैं। निश्चिंत होकर के और अपना जीवन यापन करता है। और आश्रमों से दुर्जय जो इंद्रिय रूपी शत्रु हैं, उनको जीतने का एकमात्र साधन पत्नी। तुम हमारे घर की स्वामिनी हो, गृहेश्वरी हो। इसलिए तुम हमारी इतनी सेवा करती हो, मनसा वाचा कर्मणा, हमारी काया की छाया बन करके। भला पुरुष इस बात को सोचे तो यहाँ व्यास जी जैसे व्यक्ति लिखते हैं, पत्नी पति का इतना उपकार करती है कि उस उपकार का बदला पति चुका सकता ही नहीं। इसलिए मैं तुम्हारा संतान रूपी जो मनोरथ है उसको जरूर पूरा करूंगा, लेकिन ये संध्या समय है, थोड़ा धैर्य रखो। ये संध्या का समय घोर समय हुआ करता है।
तुम्हारे भ्राता रुद्र के अनुचर इस समय में विचरण किया करते हैं। भगवान भूत भावन शंकर अपने भूत गणों के साथ अपने नंदी के ऊपर विराजमान होकर के और सारे संसार में विचरण करते हैं। स्मशान की धूली अपने शरीर में लगाते हैं और जटा कलाप से सुशोभित होते हैं। तुम्हारे देवर हैं, उनके 3 नेत्र हैं, एक सूर्य, एक चंद्रमा और एक अग्नि। इसलिए न दिन में उनसे कोई बात छिपा सकता है, न रात में छिपा सकता है, न अमावस की अंधेरी में ही छिपा सकता है। भगवान शंकर ने इन सब चीजों का ग्रहण क्यों किया? स्वयं महेश स्वसुरो नगेश सखा धनेश तनयो गणेश। भगवान भूत भावन शंकर त्रिलोकी के स्वामी हैं, उनको किस चीज की कमी है? हाँ, कभी कभी व्यापार इत्यादि में घाटा हो जाए तो जवाई को ससुर, हमारे बहुत से भक्त हैं, कहते हैं महाराज कुंवर साहब ने इतना नुकसान किया, फिर हमने उनका व्यापार चलाने के लिए तो भूत भावन शंकर विश्वनाथ के पास बहुत कुछ है, तब भी फिर भी अगर जरूरत पड़े तो अनंत रत्न प्रभवस्य यस्य हिमम जाता। अनंत रत्न जिसमें से उत्पन्न होते हैं वह हिमालय भगवान का, भगवान शंकर का ससुर है, वहां से कुछ मिल जाएगा। अच्छा, ससुर भी अगर नाराज हो जाए और भोजन के लिए भी नहीं बुलावे तो कैसे गुजर करें? कहते हैं फिर जाने दो, कोई बात नहीं है, नहीं बुलाया बाबूजी ने तो गणेश देवताओं के खजानची कुबेर भगवान शंकर के मित्र हैं, वो जब चाहे तब कमी पूरी कर सकता है। कहते हैं मित्र भी कभी कभी दगा, और आजकल के मित्रों का तो क्या कहना है, दगा देने के लिए ही मित्रता करते हैं। तो कहते हैं फिर रिद्धि सिद्धि दो जिनकी पत्नियां हैं, ऐसे गणेश जी पुत्र हैं, जो चाहे तो ले लो उनसे। तब भी भगवान भूरी शंकर ने समस्त संसार की विभूतियों को लात मार करके नहीं 36 बिल्डिंग के एयर कंडीशन मकानों को छोड़ करके स्मशान में रहना सीखा। गृहस्थों को बतलाया कि जितना त्याग करोगे उतना ही तुम्हारी महिमा बढ़ती चली जाएगी। भगवान शंकर उपदेश देते हैं, बड़े बूढ़े का ये काम है। घर में स्मशान में रहने का मतलब, जब घर में बेटा बहू इत्यादि आ जाए तो अच्छे अच्छे कमरे एयर कंडीशन जो है बेटा बहू को देना चाहिए, लड़के लड़कियों को देना चाहिए, अपनी खटिया पोड़ में लगा लेना चाहिए। तो दादाजी का बाबूजी का सम्मान बना रहेगा। और वही अगर फ्लैट नहीं छोड़ेंगे तो कहेंगे अभी तो बाबा जी की तृष्णा पूरी नहीं हुई है, हमको क्या देंगे, तो रोज घर में झगड़ा लगेगा। भगवान भूत भावन शंकर इसलिए विश्व स्मशान में रहते हैं, आपको हमको उपदेश देते हैं स्मशान में रह करके ऐसा ही करो। इसीलिए भस्म रमाते हैं भाई, इत्र तेल फुलेल स्नो लवंडर पाउडर क्रीम लोशन। अब बच्चे बच्चियों को लगाने दो भाई, तुम्हारी अवस्था तो अब स्मशान में जाकर के भस्म बन जाने की है। छोड़ो इन सब के मोहों को, वृद्धावस्था तुम्हारी आ गई। ये भगवान भूत भावन शंकर इसलिए हैं भस्म रमाते, नहीं तो क्या कवि है। भगवान ने छोड़ दिया तो जैसे बाप दादों की छोड़ी हुई कमरे, उनके उत्तमोत्तम वस्त्र, उनके गहने कपड़े, ये बच्चे बच्ची ले लेते हैं ना। भगवान शंकर ने इसलिए छोड़ा कि ये सारा संसार मेरे बच्चे बच्ची है,
इस संसार की विमुक्ति को ये भोगे, अब मुझे कोई जरूरत नहीं है, इसलिए छोड़ दिया। संसारी जीव लेते हैं। महाप्रसाद समझ करके, जैसे पूज्यपाद पिताश्री का प्रसाद समझ करके कमरा ले लिया, जेवर ले लिया और वस्तुएं ले ली पुत्रों ने, ऐसे ही सारा संसार भगवान का पुत्र है, महाप्रसाद समझ करके और अपने परम पिता भगवान शंकर की छोड़ी हुई विभूतियों को ग्रहण कर लेता है। ज्ञानी लोग जिन भगवान के चरित्र का गायन करते हैं, जो समता, समानता और अतिशय से रहित है और पिशाचों जैसी, भूतों जैसी चर्या को स्वीकार करते हैं, लेकिन मूर्ख बेवकूफ संसारी जीव भगवान के इस प्रकार की चरित्र और चर्या को देख करके मजाक करते हैं, हंसते हैं। ये क्या भगवान है, हिंदुओं का स्मशान में रहता है और मुंडों की माला पहनता है, भस्म रमाता है, ये भी कोई भगवान है क्या? लेकिन उनको पता नहीं है, जो अज्ञानी पुरुष हैं तो भगवान के इस तत्व को न जान करके, भगवान की इस चर्या को न जान करके और परिहास करते हैं, हंसी करते हैं। माया जिसकी आज्ञा कर रही है, उनका चरित्र जो है वो बुद्धिमानों के सोचने पर भी समझ में नहीं आने वाला होता है। मैत्रेयी कहते हैं, ऐसा उपदेश कश्यप जैसे महर्षि अपने पति से सुन करके भी देवहूति के मन को सांत्वना नहीं मिली और जबरदस्ती उन्होंने दीति को सांत्वना नहीं मिली और जबरदस्ती उनका कपड़ा पकड़ करके खींच लिया। क्या करे बेचारे कश्यप महर्षि, अत्यंत आग्रह जब देखा तो उसी समय संतानोत्पादन के लिए दोनों संध्या में, अमावास्या में, द्वादशी में, एकादशी में, अष्टमी में, नवमी में, चतुर्दशी में जो संतान उत्पन्न होगी उसकी राक्षसी बुद्धि हुए बिना नहीं होगी। ऐसे ही प्रदोष काल में, व्यतिपात में, भद्रा में, माता पिता के श्राद्ध के दिनों में, इन सब दिनों को छोड़ करके और गृहस्थ पुरुष को संतानोत्पत्ति में प्रवृत्त होना चाहिए। आजकल की संतान जो माता पिता की विरोधी होती है, माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करने वाली होती है, वो इसी का परिणाम। बस दीति को गर्भ रह गया। उसी समय तुरंत अपने संकल्प मात्र से उसको संतान देकर के स्नान किया कश्यप महर्षि ने और प्राणायाम किया और प्राणायाम करके गायत्री जप में प्रवृत्त हो गए। दीति को बाद में अत्यंत लज्जा आई और लज्जा से नीचा मुंह करके अपने पति से कहने लगी, महाराज मैंने बड़ा अपराध किया। मेरे देवर जो रुद्र हैं उनका ये समय कहीं मेरे ऊपर क्रोध करके और मेरा गर्भ नष्ट न करे। मैंने उनका बड़ा भारी अपराध किया। वो दंड देने में समर्थ हैं, भगवान भूत भावन शंकर किसी को बख्शते नहीं हैं। आप ऐसी कृपा करो जो वो मुझे दंड न दे, मेरे गर्भ का नाश न करे, मेरे ऊपर वह कृपा कर दे। मैत्रेयी कहते हैं दीति के वाक्य को सुनकर के और कश्यप महाराज ने संध्या वंदन पूरा करने के बाद अपनी पत्नी दीति से कहा, वास्तव में तुमने उचित नहीं किया जो इस समय मुझसे संतान चाहा। तुम्हारा चित्त अशुद्ध है, तुमने मुहूर्त का अतिक्रमण किया है, मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया और भगवान भूत भावन शंकर का अपमान किया।
इसलिए तुम्हारे गर्भ का नाश तो नहीं होगा, लेकिन तुम्हारे दो भयंकर सारे संसार को त्रास देने वाले अधम पुत्र पैदा हो। यही हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु दो राक्षस पैदा हुए, और वो सबके लिए दुखदायी होंगे। संसार संकट में पड़ जाएगा तेरे उन पुत्रों के कारण। वो निरपराध दीनहीन प्राणियों को सताएंगे, उनका वध करेंगे, सज्जनों पर क्रोध करेंगे,